Recording in progress. देखो दोस्त, हमने ये आपको बताया था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन के बारे में। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन आपको पता है, ये वाला जिसमें डांसिंग रेजोनेंस की थ्योरी हमने पढ़ाई थी आप लोगों को, और बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया था। तो ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। एक्स्ट्रा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको पता है साइड के जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओवरलैप कर जाते हैं जो CH2+ का एम्प्टी वेकेंट p ऑर्बिटल है उससे। तो वैसे ही अगर आप लोग दो दो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन लगा दोगे तो ये दोनों के साइड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करना शुरू कर जाएंगे, दोनों में ही इससे चार चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन का वेकेंट ऑर्बिटल है CH+, उस पर ज्यादा नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हुए नजर आएंगे, तो उसका ऑक्टेट एक तरह से कंप्लीट होता हुआ नजर आ जाएगा। वैसे अगर तीन तीन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन इस तरीके से आप यूज कर लोगे तो ये रादर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग एक तरह से लोकलाइज्ड ओवरलैपिंग होती हुई नजर आएगी। ये डीलोकलाइज्ड नहीं होता, ये लोकलाइज्ड होता है। तो ये एक तरह से भाई थर्ड वाला बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंड वाला और फिर फर्स्ट वाला। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। फिर आता है एक्सप्लेन व्हाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन इज एक्सेप्शनली वेरी मच स्टेबल। तो हमने दो थ्योरीज आपको क्लास में बताया था, आपको बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी भी बता चुके हैं, और बेयर एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी के बाद हमने डांसिंग रेजोनेंस भी बताया है। इसमें ये बताया था साइकिल 6 नंबर की साइकिल सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, और 6 नंबर की साइकिल इज फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन। तो आप लोगों ने बोला था हाँ भाई कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जानते हो आप लोग, तो कन्फर्मर्स बनते हैं ना बोथ फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन और चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो उनके अकॉर्डिंग ये चीज होती है दोस्त। और ये भी हम आपको बता चुके हैं, अभी वही चीजें चला रहे हैं, शुरुआत के 5-10 मिनट वही चलेगा जो आप पढ़ चुके हो पहले से, है ना। दिवाली के बाद पहली बार आ रहा है, थोड़ा सा देख लो रिवीजन टाइप से। 3 मेंबर की रिंग हाईली हाईली अनस्टेबल रिंग होती है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। तो हम बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी में ये बोल रहे थे कि ये ऐसे नीचे दिखे 3 मेंबर की रिंग। तो 3 मेंबर की साइक्लोप्रोपेन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये है, कार्बन 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 जो हमने लिखे हैं इनको ग्रीन पेन से हम कार्बन 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 बना दे रहे हैं, और ये डैश 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 ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन जैसा दिखा दिया। लेकिन एक्चुअली में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है कि उस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स आपने बना रखी हैं उस पे थोड़ी है इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली साइड्स पे, वो बल्जिंग आउट टाइप से ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसी की वजह से CH2+ एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो दो चीज हमने आपको पढ़ाया था, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ या एक्सेप्शनली हाई स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग बेयर्स एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी जो कि एक्चुअल थ्योरी होती है, और डांसिंग रेजोनेंस जो होती है वो हाइपोथेटिकल है। लकीली ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर जाता है। बताए हुए ना भैया ये सब। हेलो, तुम्हारे बैच में हुआ है ये सब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ दोस्त, तो वो जैसे क्लास में बताते थे वही हमने बता दिया, इधर देखो एक बॉक्स में बना दिया हमने, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और डीलोकलाइजेशन नहीं होता, लोकलाइजेशन ही है सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और ये आपको पता लग रहा है उसमें कि भाई वेकेंट ऑर्बिटल में ओवरलैप कर जाते हैं, ऐसे ये सिग्मा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ के पूरे तो ओवरलैप नहीं करते, लेकिन ठीक है थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हैं। तो CH2+ हुआ करता था, उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। और डांसिंग रेजोनेंस, ये हमने बताया था, आप लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर हमको बता दिया था, हमको याद है, तुम लोगों को भी याद होगा। ये 1.67 बॉन्ड आएंगे, 0.67 बॉन्ड, 0.67 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, ऐसे करके आपने बता दिया था। फिर उसके बेसिस पे हमने कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने वाला फॉर्मूला दिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप लोग हमको बता दो भैया, क्वेश्चंस के आंसर तो खुद ही बताओगे। ये हमने लिखे हुए हैं इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है? जो बोलोगे दोस्त हम वही लिखेंगे। बताओ भैया। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। बहुत प्यारा बता रहे हैं, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है क्योंकि वो सल्फोनिक एसिड है भाई, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक है। बहुत अच्छे दोस्त। फिर बताओ। इससे थर्ड वाला। थर्ड वाला बहुत बढ़िया, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले सल्फोनिक एसिड सबसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 ग्रेटर देन 3, 3 के बाद बच्चा बताओ दोस्त, जल्दी बताओ। लो, बताते ही नहीं यार। हेलो हेलो, नहीं बताओगे? सेकंड या फिर लास्ट वाला। नहीं दोस्त,
इसके बाद आएगा पहले नंबर वन, क्योंकि तुम बोलोगे सर NO2 और CHO दोनों का माइनस आई इफेक्ट लगता है, माइनस M तो दोनों का ही लगता है, लेकिन माइनस आई NO2 का ज्यादा होता है, इसलिए 1, फिर 2, 2 के बाद आएगा 5। इनमें क्या है, ऑल सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। लेकिन यहाँ फिनॉल के 3 डेरिवेटिव लिखे हैं, और एग्जांपल नंबर 1, 2 और 5 ये फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। तो 5 वाले में ड्यूटेरियम का तो थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट लगता है, हाइड्रोजन से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, जैसे CD3 का प्लस आई इफेक्ट CH3 से ज्यादा होता है, तो वैसे ड्यूटेरियम का प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का 0 मानते हैं, लेकिन ड्यूटेरियम का थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट माना जाता है। खैर उससे कोई मतलब ऐसा खास नहीं है। तो आपको पता है कि NO2 और CHO में NO2 का माइनस आई इफेक्ट लगता है, CHO का भी माइनस आई इफेक्ट लगता है, माइनस M इफेक्ट भी लगते हैं दोनों के। तो माइनस आई जिसका ज्यादा, माइनस M तो हमेशा इक्वल लगेगा, तो माइनस आई NO2 का ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि NO2 वाला ज्यादा एसिडिक है। 5 के बाद कौन आएगा दोस्त? तुम ये लोग 10 बताओगे तभी तो। 10 नहीं दोस्त, 6 हमने बताया था उसके बाद मेथनॉल इज मोर एसिडिक, वाटर Yes, से ज्यादा एसिडिक होता है yes. मेथनॉल। मेथनॉल के बाद आएगा 7, 7 के बाद सारे अल्कोहल आते हैं, और सारे अल्कोहल्स में भी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है 3 डिग्री अल्कोहल की कम होती है भैया। तुम ऐसे H+ हटा के जो माइनस चार्ज बनाओगे, जैसे Me3CO माइनस में तुमने C+O बनाया दोस्त, और ये अगर आप लोग करोगे Me तो 3 मिथाइल अगर आपने लगाया हुआ ना भैया, तो तीनों मिथाइल के प्लस आई इफेक्ट से ये O- अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर 2 Me लगाया है आपने, तो हाँ थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल होगा, इसलिए 2 Me लगे हैं अगर, और CHOH लिखा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, रादर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इस नेगेटिव चार्ज की। तो जिस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका फॉर्मेशन इजी है, इसका मतलब उसमें से H+ का रिमूवल इजी है, और H+ के रिमूवल को इजी जो होता है वही तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। 7 के बाद फिर सीधे 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। आप किसी को कोई डाउट हो दोस्त तो पूछ लो, समझ में आ रहा है दोस्त? अच्छा, yes yes Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। फिर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमने बोला है कंपेयर रेजोनेंस एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल, और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल पर बेंजीन रिंग, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन, ये बताया था हमने, और आपने किया हुआ है पिछली क्लास में, हमने विद डेटा बताया था आपको। ओवरऑल फैक्ट बेस हमने लिखा था कि इसमें डेटा तो याद करना पड़ेगा। बेंजीन की ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी ये होती है, और मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देखो रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, तो नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल होते हैं, रदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से वो मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी लेवल पे आ जाता है, जो एक्सपेक्टेड होता है उससे मिनिमम एनर्जी लेवल पे। तो कोई बोले वो बीच की एनर्जी गई कहाँ, और बीच की एनर्जी सराउंडिंग्स में रिलीज हो जाती है, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जैसे कोई बोले बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, अगर ये लोकलाइज्ड होते तो इनकी एनर्जी होती, सपोज करो कोई एनर्जी की वैल्यू होती, लेकिन अगर ये डीलोकलाइज हो गए तो उसकी एनर्जी की वैल्यू 36 से कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी की वजह से। तो वैसे ही नेफ्थलीन में भी, एंथ्रासीन में भी, फिनांथ्रीन में भी। और इसके बाद अगर पर रिंग निकालोगे तो याद रखना है इस डेटा को, इसको याद रखना है, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद अभी हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कराएंगे इन्हीं में, और इसी के बाद हम कंपेयर कराएंगे हीट ऑफ कंबशन, HOC और HOH कंपेयर कराएंगे, और बिना इस डेटा के आप नहीं कर पाओगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक एक पाई बॉन्ड को तोड़ने का एवरेज। तो दोस्त ये डेटा याद है भैया, याद कर लोगे इसको, है बच्चा? Yes, sir. yes Yes, sir sir. याद Yes, yes sir. sir Yes, sir. रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है दोस्त। थोड़ा सा डेयरिंग बनो तुम लोग, एकदम 12th पास वालों को ज्यादा डेयरिंग होना चाहिए सब, मतलब एकदम घबराया मत करो। 11th वाले होते हैं अरे सर बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा सोच सकते हैं, आप लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देख चुके हो ये सब। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था, डेल्टिक एसिड बताया था, स्क्वायरिक एसिड बताया था, कॉर्कोनिक एसिड बताया था, क्रोकोनिक, और रोडिजोनिक एसिड बताया था।
तो इनकी पीके वैल्यूज, पीके इनकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पीके है। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बात बताओ दोस्त, एसिटिक एसिड का पीके कितना होता है? पीके ऑफ एसिटिक एसिड, जस्ट हम पूछना चाह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कितना होता है? सर 4.76। बहुत प्यारा दोस्त, ये बता रहे हैं 4.76 या 4.75 मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा याद करने जैसा लगता है ये बता रहे हैं। अच्छा, जितना ज्यादा पीके होता है उतना कम एसिडिक, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। मतलब ये कुल मिला के हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ या आयनिक इक्विलिब्रियम में आप देख चुके हो के की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा एसिडिक, लेकिन पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम एसिडिक। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, सबसे कम पीके क्या स्क्वायरिक एसिड का लग रहा है? मतलब अगर इन चारों में या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करोगे, एक बात सुन लो भैया, जो स्क्वायरिक एसिड होता है वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। क्योंकि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड, भैया सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड, तो जो एसिटिक एसिड का पीके है 4.75 है, तो फॉर्मिक एसिड का इसी के आसपास होगा। लेकिन ये जो स्क्वायरिक एसिड है, एकोरकोनिक एसिड है, ये सब के सब सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं। रोडिजोनिक एसिड भी देखो ऑलमोस्ट पहुंच गया है कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर। लेकिन क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्त कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कुछ ज्यादा ही होती है नॉर्मल वालों से, है बच्चा? यस सर, यस यस सर। सर, यस Yes, सर। sir. हाँ, Yes. क्योंकि इनमें बीच में एक रिंग सी बनती जा रही है। देखो हमने ग्रीन पेन से बनाया हुआ है, ये एरोमेटिक रिंग सी बनती चली जा रही है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट एरोमेटिक होता है, कंजुगेटेड सिस्टम है ये, जितना ग्रीन पेन से हमने बनाया है। डबल बॉन्ड के साथ ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, और एरोमेटिसिटी भी कॉज कर रहे हैं। कंजुगेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? किसी डबल बॉन्ड या किसी मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल हो, फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कंजुगेशन होता है। तो यहाँ पे ये देखो, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है तो कंजुगेशन होगा। फिर जो नया डबल बॉन्ड बनेगा फिर उसके रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे कंटिन्यूसली कंजुगेशन होता जाएगा और ये एरोमेटिसिटी कॉज कर देगा। रादर 2 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में डिलोकलाइज कर रहे हैं। समझे भैया? ये समझ में आ रहा है दोस्त कितने ज्यादा यस सर, एसिडिक है? यस यस और सर। सर, जरा, यस हाँ सर। दोस्त, जरा स्क्वायरिक एसिड को ध्यान से देखो तो कितना खतरनाक एसिड है। इन सारे एसिड्स में भी वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। एसिड्स इनको क्यों बोलते हैं लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं कि सर एसिड का मतलब जिसमें COH ग्रुप होता है। लेकिन दोस्त ये जो एसिड्स हैं इनमें COH ग्रुप नहीं होता, फिर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। इन्हीं में एक और कैटेगरी होती है उसकी, पिक्रिक एसिड की। पिक्रिक एसिड भी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसमें 3-3 NO2 लगा देते हैं। इससे देखो, ऑर्थो, पैरा और मेटा पे NO2 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 लगा देते हैं अगर हम लोग फिनॉल के रिस्पेक्ट में, तो इसका नाम हो जाता है पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड भी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप नहीं होता, फिर भी उनके नाम के आखिरी में एसिड वर्ड यूज करते हैं। एसिड वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, या उनके कंपैरेबल एसिडिक होते हैं। इनको याद रखना क्योंकि अभी हम बाइकार्बोनेट से इनकी रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, फिर उसके बाद एक हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे, और आप लोगों को ये बताना है होगा कि नहीं होगा। लिखा, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन कौन से ऐसी रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती हैं? हमने अभी ABCDEFG, ये क्वेश्चन पढ़ लो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अभी तक आपको ABCDEF लिखा है। आप हमको ये बताओ दोस्त, भैया ये बताओ हमको कि कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, और रीजन भी बताओ। बताओ दोस्त, क्या लग रहा है आप लोगों को, और रीजन बताओ इसका। हाँ, नहीं तो हम बताएंगे भी। बता सकते हो कोई, कि हम डायरेक्ट बताएं? सर कोई? बताएं, एनीबडी? सर बताएं। एनीबडी? हाँ, बहुत बढ़िया दोस्त, बताओ बच्चा, बताओ भैया। एक आध तो बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो दोस्त। सब लोग सुनिए, हमारी बात सुनिए। एक केमिस्ट्री में रूल होता है, वो रूल याद रखना, आगे से गलती मत करना। अच्छा, हम सपोज करो हम ये लिख देते हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, तो ये आप लोग जानते हो बनता है NaCl प्लस वाटर। क्या इसका उल्टा हो सकता है? NaCl मतलब नमक बन गया सॉल्ट, क्या सॉल्ट को पानी में डाल दोगे तो फिर से HCl और NaOH बनता है? हमको बताओ, होता नो है क्या? सर, नो सर, नहीं होता। नो नो सर। सर, नो सर। इसका मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो वैसे एक जनरल रूल जो ऑब्जर्व किया जाता है केमिस्ट्री में, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है, हमेशा, हमेशा, मतलब ऐसा माना जाता है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे? अच्छा, लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और NaOH है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी है लकीली वो। अगर हम इनको बेस और एसिड के उसमें बोल दें, राइट साइड है एक सॉल्ट और लिखा है वाटर, तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ रिएक्शन जाती है। कुल मिला के इतना याद कर लो, ठीक? तभी रिएक्शन हो गई। अब आते हैं दूसरे वाले पे, दूसरे पे ही आते हैं। HCl प्लस NH4OH है, राइट साइड है NH4Cl प्लस वाटर। हमको ये बताओ, आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अभी पढ़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट जो बनता है उसका नेचर कैसा होता है? नेचर क्वालिटेटिवली कैसा नेचर होता है उसका? एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक एसिडिक नेचर, होता एसिडिक है। नेचर। बहुत प्यारा दोस्त, एसिडिक होता है। आप सुनिए, तो लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे, लेफ्ट साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और राइट साइड क्या है? NH4Cl, जो कि स्लाइटली एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक कौन है दोस्त? HCl है, एसीएल, एसीएल। HCl। इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है ना भैया। दूसरी वाली रिएक्शन में आ जाओ, ऐसे ही दूसरी रिएक्शन में आ जाओ। दूसरी रिएक्शन में आपसे पूछेंगे हम, लेफ्ट साइड एसिड कौन है? एसिडिक एसिड। और राइट साइड एसिड कौन है? वाटर को एसिड मानोगे ना? अरे माइनस वाले को थोड़ी एसिड मान लोगे, वाटर को एसिड मानोगे। अबे यस लेफ्ट सर, साइड यस सर। दोनों, हाँ यस दोनों सर, में एसिड यस हमें सर। चेक करने पड़ेंगे। तो भैया लेफ्ट साइड भी एसिड है, राइट साइड भी एसिड है, स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला होगा? एसिटिक एसिड या वाटर? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिटिक एसिड, एसिड। एसिडिक एसिड दोस्त। इसलिए रिएक्शन ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बस अब इसी का यूज करना है आगे। आपको कुल मिला के लेफ्ट और राइट साइड एसिड्स चेक करने हैं, और चेक करने हैं कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे आगे की तरफ रिएक्शन फ्लो कर जाएगी। चलिए रिएक्शन नंबर C में आते हैं। भाई माइनस वाला तो बेस कहा जाता है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो तो बेस है। लेफ्ट साइड एक एसिड है वाटर, और राइट साइड एक एसिड है 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा लग रहा है आपको ज्यादा एसिडिक? वाटर, वाटर, वाटर ज्यादा, वाटर वाटर, ज्यादा एसिड है। वाटर ज्यादा। देखो भैया वैसे अगर लिखा हो ना तो रिएक्शंस नहीं कर पाओगे। हम जो लिखे हैं ना ABCDEF, शायद इनमें कोई एक आध दो कर पाते आप, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगी। अब सी वाले पार्ट को आप देख के कंफ्यूज नहीं होगे। अब बोलोगे वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाला राइट वाला ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगी, मतलब रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वैसे ही डी पार्ट में आ जाओ। डी पार्ट में फिर एसिड चेक करोगे, बोलोगे वाटर एसिड है। राइट साइड ये हाइड्रोकार्बन एसिड है। इनमें कैसे चेक करोगे दोस्त, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वाटर ही होगा, वाटर ही होगा। वाटर, वाटर ज्यादा, वाटर। वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि H प्लस हटाने के बाद O पे माइनस बन रहा है, O पे। और राइट साइड में स्ट्रॉन्ग, अगर H प्लस हटाने के बाद कार्बन पे माइनस बन रहा है। जब किसी एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सॉरी जब किसी एक पीरियड के एलिमेंट होते हैं, तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? H प्लस हटा के नेगेटिव चार्ज चेक करते हैं कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना ऑक्सीजन कार्बन, तो H प्लस हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज हमने देखा इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। इसमें किसी को डाउट ABCD में? हाँ भैया, कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। तो जब ये हो गया है ABCD के बाद एक हो गया, E हो गया, EFGHIJK। चलो E में बताओ। E में आओगे तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करोगे, बोलोगे सर एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक है। तो सॉरी एसिटिलीन इधर, इधर है वाटर। क्या लग रहा है रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी, बहुत बढ़िया दोस्त। अगर ऐसा लिखा है तो ये बोलोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब एग्जाम में हो सकता है 10-15 रिएक्शन दे दे, बोले बताओ कौन सी कितनी फॉरवर्ड जा रही है, कितनी बैकवर्ड जा रही है। ये जाएगी बैकवर्ड।
अब चलिए एफ वाला बताओ दोस्त, एफ वाला। फॉरवर्ड 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 ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेथनॉल वीक एसिड है, इसलिए फॉरवर्ड जाएगी। भैया कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अभी हम भेज, अच्छा सुनो, इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं। ओ सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा थोड़ी कि सब डिटेल में लिखा है, हमने आपको समझा दिया है। अब इसका अभी जब आपको हम प्रिंट भेजेंगे, रादर अभी आपको इसको ये भेजेंगे, तो चाहो तो लेक्चर नोट्स को ना अपनी कॉपी में लिखा करो दोस्त। देखो आप लोग के पास पूरा टाइम है 12th पास वाले बैच में, दिन भर फ्री रहते हो। अब तो आप लोगों ने 11 12 में बेंजीन वेंजीन ऐसे बनाया भी, अब 11th में होते तो उन लोग को हमें बनवाना पड़ता है ना बार बार, ऐसे बेंजीन बनाओ, ये करो वो करो, और भी स्ट्रक्चर बनाओ। आप लोग तो स्ट्रक्चर बनाने से आपका हाथ सेट हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग रेगुलर रिवीजन करना चाहते हो तो लिख के लिखा करो, मतलब लिख के रिवाइज किया करो, सॉरी लिख के आप लोग अपने नोट्स में। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है दोस्त, इसलिए हम लेक्चर नोट्स अब नहीं भेजते हैं आपको, क्योंकि हमने देखा है लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। भाई तुम्हारे फेल्योर की जिम्मेदारी इन केस किसी का सिलेक्शन नहीं होता है अच्छी जगह, तो पेन तो हमको भी होगा ना यार, मतलब बुरा हमको भी लगता है। फेल्योर की जिम्मेदारी में हम भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारे। कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो हम डांट सकते थे उसको, ये भी तो हो सकता है। जैसे पेरेंट होते हैं तुम्हारे, भाई वो पैसे खर्च कर सकते हैं आप लोगों के लिए, डांट सकते हैं, तो हम भी तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें। कम से कम हम डांटे मारे कुछ भी करें, मतलब अच्छे के लिए तुम्हें बताना चाहिए ना, नहीं तो फिर 4 साल बाद रिकॉल करोगे तो बोलोगे यार हमको अगर डांट दिए होते उस टाइम तो हमारा अच्छा हो जाता। तो वही आपको सजेस्ट कर रहे हैं एक तरह से कि डांटना अलग चीज होती है, लेकिन ये बता रहे हैं कि लेक्चर नोट्स बनाया करो, आप लोग लिखा करो। एफ वाला हो गया, जी वाला बताओ भैया, जी, जी पार्ट। फॉरवर्ड 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 एसिटिलीन जो है इसमें ज्यादा एसिडिक होता है, मेथेन वीकेस्ट एसिड होता है हाइड्रोकार्बन में। एसिटिलीन में H प्लस हटाओगे तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे बनेगा, और मेथेन में से H प्लस हटाओगे तो sp3 हाइब्रिडाइज पे बनेगा। वैसे ही H वाला बताओ दोस्त। बैकवर्ड बैकवर्ड H वाला जाएगा बैकवर्ड, क्योंकि एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक होगा एथेन से, प्रोपेन से सॉरी, तो ये बैकवर्ड जाएगी। और आई वाला बताओ भैया, आई। लो, अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है, ये फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जाएगी। अमोनिया का पीके थोड़ा सा ज्यादा होता है एसिटिलीन से, नॉर्मल एसिटिलीन से। अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है, H प्लस निकाल के कारण नाइट्रोजन पे माइनस। और ये दूसरी वाली जाएगी फॉरवर्ड, क्योंकि मेथनॉल, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मेथनॉल सारे कार्बो से, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, सारे अमीन से ज्यादा एसिडिक है। और लास्ट वाली देखोगे तो फिर ये जाएगी बैकवर्ड। बैकवर्ड बैकवर्ड तो कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट यही यही है जो आपको बताया गया है नीचे। हिंट करके क्या लिखा है हमने, एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर एसिडिक साइड टू वीकर एसिडिक साइड। तो वही हमने बोला है कौन सी रिएक्शन से एसिडिक, मतलब हिंट भी कर दिया आपको, आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा जब आपके पास लेक्चर नोट जाएगा तो खुद खुद एक बार ट्राई करना, ये ABCDEFGHIJK जितनी रिएक्शंस लिखी हैं ट्राई करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ट्राई करना, नहीं आया तो फिर हिंट करके देख लेना। फिर हमने इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, अरेंज द लेबल्ड हाइड्रोजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो लेक्चर नोट भेज देंगे, अब आप लोग 12th पास में, इसलिए क्या हम सीधे जैसे क्वेश्चन देके तुरंत आंसर पूछ रहे हैं और फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, फिर अभी लेक्चर नोट जाएगा तो उसको ले लेना ना आप, उसमें देख लेना। चलो बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6 इनमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एसिडिक में ऑर्डर में लिखना है, ऑर्डर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरे में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, चलो बताओ। उसके बाद थ्री सिक्स वाला, बहुत सिक्स वाला सल्फोनिक एसिड है, बहुत प्यारा दोस्त। फिर फिर 3 थर्ड वाला कार्बोक्सिलिक थर्ड एसिड वाला है। थ्री और बताओ दोस्त अब। फिफ्थ वाला फिर 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे वाले में बताओ। अरे वो इसमें क्या है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब सारे सल्फोनिक एसिड, सारे स्ट्रॉन्गर एसिडिक, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन अमीन्स, देन एसिटिलीन, देन इथीन, एथिलीन। हाँ चलो बताओ सेकंड वाले में।
भैया H स्टेप है 2 टू वाला बता रहे हैं। बहुत प्यारा दोस्त, इन्होंने 2 बताया क्योंकि 2 पे अगर तुमने H प्लस हटा के माइनस बनाया तो वो इसके साथ भी कंजुगेशन करेगा, ऐसे करते 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 ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। बहुत लंबा कंजुगेशन करेगा, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी निकल जाएगा। तो 2 वाला मोस्ट एसिडिक है। फिर बताओ दोस्त। फिर फोर्थ और बहुत बढ़िया दोस्त, फिर फोर्थ हो जाएगा, जानते होगे तुम लोग। 2 के बाद आ जाएगा 4, 2 ज्यादा एसिडिक है 4 से। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 3 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। यस 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 2 4 3 1। कोई डाउट किसी को, कोई और डिलेमा किसी के माइंड में कुछ हो तो बता देना। कंफ्यूजन, चलो। कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इन फॉलोइंग लेबल्ड मॉलिक्यूल, और अज्यूमिंग लिखा है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिसिस मैनर में बॉन्ड को तोड़ना है, होमोलिसिस करके बॉन्ड को तोड़ना है। आप बताओ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी किसमें हाईएस्ट होगी, किसमें लोएस्ट होगी। सी कार्बन CH1 में होगी, CH2 में होगी, CH3 या CH4। सी बोले तो कार्बन और H बोले तो हाइड्रोजन। बताओ दोस्त, बताओ बताओ। सर 3 वाले बहुत प्यारा दोस्त, सी वाले में बोला इन्होंने कि भैया यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। जब H हटाओगे फ्री रेडिकली ब्रेक करोगे तो H पे फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कंजुगेशन में है, और रादर ये दोनों डबल बॉन्ड खुद कंजुगेशन में है। ये 2 डबल बॉन्ड लिखे हैं रेड वाले, और इनके साथ एक फ्री रेडिकल मिल गया। तो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में उसके एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो रेजोनेट करता है। तो अगर 3 से तुम H हटाओगे तो बहुत इजीली हट जाएगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल 2 पाई बॉन्ड में रेजोनेंस कर रहा है। तो CH बॉन्ड की एनर्जी 3 की मिनिमम होगी। और CH3 मतलब ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन नंबर 3 ऐसे। बताओ दोस्त, और बताओ। सरपन वाला 1 3 1 4 2 1 4 और 2 ऐसा ही बता रहे हैं। बाकी लोग बताओ दोस्त, सही है? हमको भी लग रहा है सही है ये। नहीं, गड़बड़ है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अजीब बात होगी 4 से, मतलब 4 की एनर्जी हाईएस्ट होगी, क्योंकि वहां से अगर तुम बनाओ H, तो पहली बात तो फ्री रेडिकल बनाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे बन रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बनाना अनस्टेबल माना जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन चाहता है वो। तो अगर सेकंड वाले पे बनाओगे तुम, तो सेकंड वाले पे अगर बनाओगे तो ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है कि अल्फा H है, हाइपर कंजुगेशन कर जाएगा, कुछ तो करेगा सेकंड वाले पे, प्लस आई इफेक्ट लगेगा लोगों का। लेकिन अगर गलती से आपने बना दिया फोर्थ वाले पे H हटा के फ्री रेडिकल, तो विनाइलिक फ्री रेडिकल बोलते हैं, अनस्टेबल होता है। ये आंसर सही होगा। कोई डाउट हो तो बताओ भैया, ये वाला गलत होगा। समझ में आ रहा है दोस्त ये सबको? विनाइलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। हाँ दोस्त। एस कोई बोले sp2 हाइब्रिडाइज पे, मतलब हम अगर यही पूछना चाहें आपसे, इसमें CH3 CH2 रेडिकल, और ये CH डबल बॉन्ड CH रेडिकल, सॉरी, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल, तो बोलोगे सर कार्बन पे ही है। लेकिन कार्बन पे रेडिकल है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जैसे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं कर सकते ना हम। तो पहले वाले में बोलोगे कम से कम मिथाइल प्लस आई से स्टेबलाइज तो कर रहा है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे गड़बड़ हो जाएगा भैया। हेलो, समझ में आ रहा है बच्चा ये? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त। फिर हमने बोला ये लेबल्ड हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। ऊपर कोई डाउट किसी को भैया? कुछ डाउट आउट है किसी को? नहीं है ना? हाँ दोस्त, बता दिया करो भैया, तभी तुम समझ पाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने लेबल्ड हाइड्रोजन बोला है, लो लेबलिंग हम फिर से कर दे रहे हैं। ये H, ये H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ,
एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बताओ, तुम लोग बताओ, समझाना पड़ेगा ये। फोर्थ वाला फोर्थ वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, और बताओ, सोचो जरा। हाँ, कौन बोला, क्या बोला दोस्त? 2 हाईएस्ट, बहुत प्यारा। चलो चलो, अच्छा सुनो 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 तो मेरे भाई, हम एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, सुन तो लो। हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों से, जरा क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट एक रह गया लग रहा है, वो क्लास में बताना चाहिए था हमको, भूल गया अभी। मतलब पढ़ाते हैं उसको, क्रॉस रेजोनेंस। कॉपी में लिखिएगा आप लोग, लिखिए क्रॉस रेजोनेंस। शुरू करो, कॉपी वॉपी ले लो भैया, कॉपी सब लोग ले लिए? बताओ तो हम बताएं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेजोनेंस। हाँ दोस्त, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस रेजोनेंस। बस हम और दे रहे हैं 30 सेकंड का टाइम। कॉपी अपनी उठा लो, कॉपी पेन। ले ली सर। अच्छा, तो चलिए ये बताइए हमको सिर्फ इतना बताओ कि मेरे दोस्त, अगर हम आपसे पूछते हैं कि हमारे पास ये है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लिखा है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा दिया हमने एक नेगेटिव चार्ज इस जगह पे, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस तो करेगा ही, है ना भैया? यस सर। ये रेजोनेंस यस करेगा, सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दोस्त। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, और यहाँ पे फिर बना देते हैं नेगेटिव चार्ज। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, इन दोनों नेगेटिव चार्ज में से ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा है? पहले आप लोग बता दो, फिर हम बताएं। ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा है इन दोनों में से? बताओ दोस्त। सर ऑक्सीजन। पहले कॉपी में लिख लो, कॉपी में सब लोग ड्रॉ कर लो दोस्त, कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर हम बताते हैं आपको। ड्रॉ कर लिए भैया सब लोग? यस सर। चलो, अब ये कहना है लोगों का, अच्छा नेगेटिव चार्ज है, सुनिए, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये नेगेटिव चार्ज, कोई बोले सर ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे डेल्टा प्लस होगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। यही तो करोगे बच्चा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताओ दोस्त। Yes, sir. सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, इनमें ये ऊपर लिख रहे हैं डेल्टा माइनस आता है ऑक्सीजन पे, डेल्टा प्लस आता है कार्बन पे, तो इस डेल्टा प्लस को देख के ये नेगेटिव चार्ज ने अटैक कर दिया था। बहुत प्यारा दोस्त, ये आप लोगों ने बता दिया। सेकेंड वाले में भी यही होगा, लेकिन सेकेंड वाले में जब सी डबल बॉन्ड ओ पोलराइज होगा, सुनिए, सी डबल बॉन्ड ओ जो लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड ओ पे डेल्टा माइनस है और कार्बन पे डेल्टा प्लस है, तो जो तुम आप ये जो बोल रहे हो ना कि ये सर ये वाला माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ में पोलैरिटी है, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे ही खड़ा रहेगा? वो भी तो अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? रेजोनेंस, Yes, sir. यस रेजोनेंस सर। रेजोनेंस परमानेंट, हाँ दोस्त, रेजोनेंस परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इस डबल बॉन्ड को, जो सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है, जिसको हम ब्लैक पेन से बना दे रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, इस डबल बॉन्ड को देख के जो लेफ्ट पे नेगेटिव चार्ज है, वो बोलेगा हम भी जाएंगे रेजोनेंस करेंगे, हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो राइट साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, वो बोलेगा भैया हमारे पास भी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम भी तो रेजोनेंस करेंगे। दोनों में कंपटीशन होगा, तो दोनों में कंपटीशन होगा, तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, या रादर फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में जितना वो नेगेटिव चार्ज फ्रीली रेजोनेट कर रहा था, सेकंड वाले में उतना फ्रीली वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर भी उसको अपोज कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा उसको, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा भैया?
Yes, sir. yes sir, भैया एक बात बताओ मेरे दोस्त, कि जब एक सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ में कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस होता है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस होता है डबल बॉन्ड में। तो ठीक है, डबल बॉन्ड में ऐसा होता है तो अच्छा है। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में वो पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज बोलेगा, ऐसा ही हम रेजोनेट करेंगे भाई, तो रेजोनेट कर गया, कोई बात नहीं। सेकंड वाले मॉलिक्यूल में प्रॉब्लम ये हुई कि जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करने जा रहा है, तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, परमानेंट इफेक्ट तो होता ही है, वो बोलेगा हम पहले से ही रेजोनेट कर रहे हैं। तो कार्बन भाई क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, कि हम ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, हमको भी मौका मिलना चाहिए रेजोनेट करने का, ठीक है रेजोनेट कर लो। लेकिन फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल जितना थोड़ी रेजोनेट कर पाओगे। तो क्या नेगेटिव चार्ज का जो रेजोनेंस है वो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला मॉलिक्यूल? तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी या कार्बनाइन की स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर आप बात करोगे, तो नेगेटिव चार्ज या कार्बनाइन की स्टेबिलिटी या रेजोनेंस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा आ रहा है दोस्त, तो वो ज्यादा स्टेबल कहोगे स्टेबिलिटी? yes sir, नहीं बताओगे बच्चा? सब लोग बताओ। yes sir, Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, इसी को बोल रहे हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्योंकि जब मॉलिक्यूल रेजोनेंस करने जा रहा है तो कोई दूसरा उसको अपोज कर रहा है, क्रॉस कर रहा है उसके रेजोनेंस को। समझ में आ गया दोस्त? बताओ बच्चा, आगे बताएं। yes sir, yes sir, बहुत बढ़िया दोस्त। अब जैसा इन्होंने बताया कि ऐसा हो गया सर, अब एक काम करते हैं, हम और मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, आप लोग हमको बताइएगा। हम जस्ट पूछेंगे आप लोगों से, यहाँ जगह है ना, ऊपर लिख देते हैं जगह, यहाँ पे है ना। हम आपसे कह रहे हैं, सपोज करो एक मॉलिक्यूल ये लिखा है CH2 पे माइनस, Recording in progress. ये बताइए दोनों मॉलिक्यूल जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ऊपर जो लिखा है ग्रीन पेन से बॉक्स में, नेगेटिव चार्ज कार्बनाइन की स्टेबिलिटी। हेलो, फर्स्ट वाला, First फर्स्ट one. वाला, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला अगेन ज्यादा स्टेबल है। कोई बोले सर कैसे हो गया? अरे भैया, तुम नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कराओगे तो सी डबल बॉन्ड में पूरा रेजोनेंस कर जाएगा, पूरा का पूरा वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर लेगा। लेकिन सेकंड वाले में जब तुमने अटेम्प्ट किया कि चलो भैया चलो सी डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस करवाया जाए, तो जो ये टूटेगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड जो सी डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड है टूटेगा,
लेकिन वो जो ऑक्सीजन बैठा है बोलेगा हम ऐसे खाली थोड़ी बैठे रहेंगे, हमारे लोन पेयर को भी तो रेजोनेंस करना है, वो भी अटैक करवा रहा होगा। तो एक दूसरे मतलब रादर जो कार्बनायन, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके रेजोनेंस को अपोज कर रहा है कोई, और पहले से ही बैठा हुआ ऑक्सीजन प्री एग्जिस्टिंग एटम, तो एक तरह से क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। तो इसी क्रॉस रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। किसी भी चार्ज की स्टेबिलिटी अगर क्रॉस की वजह से होगी तो डिक्रीज होगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। अब मेरे दोस्त, अगर आप क्रॉस रेजोनेंस समझ गए हो, कॉपी में लिख लियो भैया, लिख लियो मेरे दोस्त, बताओ। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। कहाँ चले गए? अगर आप लोग ये लिख चुके हो, अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है मेरे भाई, तो एक बात बताओ आप लोग, सिंपल सा, कि ये जो मॉलिक्यूल लिखे हैं ना 1 2 3 4, इनमें कौन बताएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? कुल मिला के H प्लस हटा के नेगेटिव चार्ज बनाना, वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करना, येलो पेन से जो बना रहे हैं हम। H प्लस हटा के नेगेटिव चार्ज बना दो, वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लो। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेजोनेंस होगा। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ चलो बताओ बताओ बताओ। तो सेकंड वाला होगा, सेकंड मोस्ट स्टेबल। अच्छा, एक और चीज बता दें आप लोगों को, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, येलो पेन से लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, येलो पेन से कॉपी में लिख लेना, ये क्रॉस नहीं है जो आप बता रहे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CO और H, ये लिखा है, और एक लिखा है, येलो पेन से ही बता रहे हैं आपको, HC डबल बॉन्ड O, और ये CH माइनस, और ये C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को देखिए, बिल्कुल रेजोनेंस करेगा C डबल बॉन्ड O में, और सेकंड वाले में भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा C डबल बॉन्ड O में। यहाँ क्रॉस नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस है। सेकंड वाले में जो नेगेटिव चार्ज है, जो सेकंड वाला येलो पेन से बनाया है, वो दोनों तरफ जा सकता है, क्रॉस नहीं है ये। क्रॉस का मतलब होता है जब एक ही पर्टिकुलर पे दो न्यूक्लियोफाइल या दो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहे हो। यहाँ तो नेगेटिव चार्ज के पास लिबर्टी है, अगर आप देखोगे जो सेकंड वाला है नेगेटिव चार्ज, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, जब उसका मन करेगा तब वो लेफ्ट साइड जाएगा, उसका मन करेगा तो राइट साइड जाएगा, कोई अपोज थोड़ी कर रहा है उसको। तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दो दो C डबल बॉन्ड O में रेजोनेंस कर रहा है वो। समझ रहे हो भैया? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये क्रॉस रेजोनेंस नहीं है, क्रॉस वाला वो नीचे जो हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये थे क्रॉस रेजोनेंस वाले, ये थोड़ी क्रॉस रेजोनेंस है। तो अब बताओ दोस्त, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H प्लस निकालना सबसे इजी किसमें है? क्या वो सेकंड वाले में है? सेकंड वाले में। यस सर, यस सर। सेकंड वाले में हाईएस्ट है, इजी, मतलब H प्लस निकालोगे नेगेटिव चार्ज खुश हो जाएगा, दोनों C डबल बॉन्डों में रेजोनेंस करेगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? थर्ड और फोर्थ वाले आएंगे। फर्स्ट एक मिनट, नहीं नहीं, दो C डबल बॉन्ड वाले, दो C डबल बॉन्ड वाले थोड़े से ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू वन वाले। कम से कम दो C डबल बॉन्डों में जा तो रहा है रेजोनेंस करने, भले ही थोड़ा थोड़ा कम जा रहा है, ऊपर से इन सबके माइनस आई इफेक्ट भी तो होते हैं। 2 के बाद Yes. 3 आएगा, फिर Yes. 4 आएगा, और फिर 1 आएगा। अरे दो C डबल बॉन्ड O में रेजोनेंस रिलेटिवली ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू 1 C डबल बॉन्ड O में रेजोनेंस। ये टॉटोमेरिज्म में फिर पढ़ाएंगे आपको, आइसोमेरिज्म में। अभी समझ में आ रहा है भैया? हेलो? अब Yes, बता sir. दो, कोई डाउट है इसमें? Yes. यस सर, ठीक है दोस्त, यस सर। बहुत प्यारा दोस्त। अच्छा, हमने क्या आपको ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर सब पढ़ाए हैं? डायरेक्टर्स नहीं पढ़ाए? तो चलो देखो, पढ़ाए तो सर, पढ़ाया पढ़ाए था तो सर। सर। अच्छा बता दिया है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा बता दिया तो फिर भी लिखा है तो देख लो। अच्छा ठीक है दोस्त, जो पढ़ा चुके हैं कम से कम रिवीजन हो रहा है ना, एक तरह से दिवाली के बाद रिवीजन हो रहा है। लिखा है फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप्स which increases electron charge density at ortho and para positions are known as ortho para directors. All plus m या plus r effective groups, all plus m या plus r effective groups containing free pair of electron at the key atom का मतलब है the atom directly attached with benzene ring are ortho para directors। जैसे फॉर एग्जांपल ये G लिखा है, G के ऊपर की एटम पे लोन पेयर है, तो ये देखो G का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा और
As a result, it increases electron charge density of benzene ring और स्पेशली ऑर्थो और पैरा पे डेल्टा नेगेटिव डेवलप कर देगा। इसलिए इन सबको बोलते हैं कि अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैक करता है। तो हमने बोला कि बहुत सारे ऐसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये देखो जी लिखा है, जी बोले तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन पे -2, NH माइनस O माइनस S माइनस NH2, NHR NR2, OH OR SH SR, ये सब हाईली एक्टिवेटर्स होते हैं। हाईली एक्टिवेटर्स मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। कुछ माइल्ड एक्टिवेटर्स भी होते हैं ये NHCOR और OCOR, और कुछ होते हैं स्लाइट डीएक्टिवेटर्स जिनमें बहुत फेमस है हैलोजन। लोग हैलोजन याद रखते हैं, NO और SOR को भूल जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होते हैं? ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स जो होते हैं दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दैट मींस दे क्रिएट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और फिर उसके बाद लिखा है दैट मींस दे इनवाइट्स incoming electrophile rather electrophile at ortho and para position in chemical reactions। तो बेंजीन के ऊपर अगर ये ग्रुप्स लगा दोगे बेंजीन के ऊपर तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसको बोलेंगे आओ आओ इलेक्ट्रोफाइल, तुम जाओ ऑर्थो पैरा पे लग जाओ, क्योंकि वहां पे हमने पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्त, है बच्चा? यस सर, यस सर। अच्छा, यही सब पढ़ाया हुआ है। और एक चीज लिखा है माइनस आई इफेक्ट ऑफ स्लाइटली डीएक्टिवेटर्स डोमिनेट्स ओवर देयर प्लस एम इफेक्ट। ओ, कहना क्या चाहता है ये? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सिर्फ जो स्लाइट डीएक्टिवेटर्स हैं इनके लिए ये चीज लिखी हुई है, ये स्लाइट डीएक्टिवेटर्स कि एक्चुअली में ये प्लस एम इफेक्ट तो शो करते हैं। यस सर। हाँ दोस्त, जो हैलोजन होते हैं उनके पास लोन पेयर है, उनका प्लस आर इफेक्ट लगता है। NO में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और SOR में भी सल्फर के पास लोन पेयर है, इनका प्लस आर इफेक्ट लगता है। लेकिन इनका माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू इनका प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। ठीक है बच्चा? नहीं, यस yes sir, यस सर। हाँ दोस्त, बहुत प्यारा। मेटा डायरेक्टर पे आ जाइए। सब पढ़ाए हुए हैं, एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका ऑर्गेनिक में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए लिखा ऑल मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स। अरे यार उधर खड़खड़ खड़खड़ नहीं करो भैया, किसी की तरफ से बहुत नॉइज आ रही है, आराम से बैठो दोस्त। ऑल मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स लिखा है ऑल मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स इनवाइट्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजीशन इन केमिकल रिएक्शंस। कोई बोले ठीक है, कौन होते हैं मेटा डायरेक्टर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएंगे मेटा पे अटैक करने के लिए? तो उसके लिए पहला पॉइंट, ऑल माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप्स ऑल creates partial positive charge at ortho and para position, therefore decreases electron charge density at ortho and para position, hence invite incoming electrophile at meta position। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो भैया खुद ही पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे, मान लो तो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव बना रहे हैं तो ऑर्थो पैरा पे थोड़ी आने देंगे, बोलेंगे यार तुम एक काम करो ऑर्थो पैरा पे ना आओ, रिलेटिवली मेटा पे आ जाओ, क्योंकि वहां पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। और ये कौन करता है? सारे माइनस आर माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप। जैसे ये लिख दिया हमने, CHO लिखा हुआ है तो ये ऐसे देखोगे तो CHO में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ खींच जाता है, ऑर्थो पैरा पे डेल्टा प्लस बना दिया। तो जब तुम कोई पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे ऑर्थो पैरा पे तो नहीं जाएगा, हिट करेगा, वो पोजीशन से रिपेल करेगा, तो रिलेटिवली मेटा पे जाएगा। यही रीजन होता है कि सारे के सारे माइनस आर या माइनस एम इफेक्टिव ग्रुप मेटा आर सेट टू बी मेटा डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है दोस्त? ये बता चुके हैं ना एक बार, है बच्चा? समझ में आ रहा यस है सर भैया? यस सर बहुत प्यारा दोस्त। तो NO2 मेटा डायरेक्टर है, SO3H है, CN है, CHO है, COR है, COH SO ऐसे करके ये सब मेटा डायरेक्टर्स हैं। लेकिन इन सब के इफेक्ट देखोगे अभी तक जो लिखे हैं इन सब के माइनस एम इफेक्ट होते हैं, माइनस एम या माइनस आर। कोई बोले सर ये नीचे जो आप लिख रखे हो ये 4 या 5 6 ये क्या है, इनकी क्या खास बात है? भैया ये सारे के सारे माइनस माइनस नहीं, सिर्फ पावरफुल माइनस आई इफेक्ट है इनका।
तो कोई बोले क्या सिर्फ माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप भी मेटा डायरेक्टर होता है? हाँ, सिर्फ माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप, ओनली माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप लगाने वाला अगर कोई एलिमेंट है तो पक्का वो मेटा डायरेक्टर होगा। माइनस आई के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ माइनस आई है तो पक्का यही होगा। लिखा है प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्टिव ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे, ये भी मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फेवर करेगा। हमने लिखा है आई विल एक्सप्लेन लेटर, हम एक्सप्लेन करेंगे लेटर बाद में। अगर कुछ लोग समझ सकते हो 12th पास वाले, नहीं तो हम बताएंगे, है ना। अभी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या आपको मेटा डायरेक्टर समझ में आ रहा है? सारे के सारे -m -r वाले तो होते ही हैं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाले भी होते हैं। हेलो, समझ भैया? बोलते नहीं। यस सर। यस सर। चली गई आवाज। हेलो, यस सर। फिर धोखा हो गया। यस सर। अरे अंबानी, अबे हो क्या तुम लोग? सर आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। अभी बीच में आवाज नहीं आई? Recording अरे यार, हम stopped. पूछते नहीं हैं। सर ब्रेक हो रही थी। सर आवाज हाँ, ब्रेक लैग ठीक कर है। रही थी वॉइस सर। तो आप चलिए ऑर्थो ये हम बता चुके हैं ना, ऑर्थो इफेक्ट SI आर इफेक्ट है बच्चा, बताओ। सर ऑर्थो इफेक्ट बता दिए सर, सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट है। अबे कैसा नेटवर्क। ऑर्थो इफेक्ट हमने आपको बताया हुआ है क्लास में, नहीं दोस्त? बताया ना बच्चा? यस सर। यस सर। भाई यही जैसे हम पहुंचते हैं तैसे आवाज। लिखा दिस इफेक्ट इज कंसिडर्ड इन ऑर्थो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन ओनली। बेंजोइक एसिड और एनिलीन के उसमें ये इफेक्ट लगता है। अब देखिए, हमने बोला है कि अगर बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा देते हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाती है। और एनिलीन के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाते हो, कोई भी ग्रुप रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ ग्रुप टेकन, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। जैसे हमने ये एग्जांपल्स दिए थे क्लास में, सारे दे चुके हैं एग्जांपल्स, फिर आपको बता रहे हैं। तो आपको क्या पता है, ये ऑर्थो पे ग्रुप लगाते जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, है बच्चा? यस बताए सर। हुए ना? यस सर। ये भाई तो आवाज नहीं पहुंच रही है। ऑर्थो पे ग्रुप्स लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो हमने ये आपको बता दिया है कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे ग्रुप लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन। आवाज आ रही है एक्सप्लेनेशन वाली? यस सर। सर अरे दोस्त कहाँ चले गए सब लोग? तुम लोग की आवाज ना हम करीब 30 सेकंड बाद हमारे पास आ रही है, ऊपर से लहराती हुई सी जैसे डांस करते हुए। सर आपकी वॉइस भी लैग कर रही है। क्या किया जाए? हमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर पहुंच रही है आप लोगों के पास वॉइस, ये बताओ। लैग लैग कर रही है। थोड़ा ज्यादा बार लैग कर रही है।